हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ विच चैप्टर? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रियली मैं चाहती हूँ ना, जितनी ज़्यादा स्पीड में मैं बोल ले रही हूँ उतनी ज़्यादा स्पीड में मैं लिख पाती तो मज़ा आ जाता। नहीं, आप सबको भी मज़ा आ जाता। वाह, लिख बोले जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर एंड इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट एक तरफ चल रहा है, इसका डेफिनेशन पार्ट मैंने दे दिया है एंड नाउ कम्स द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर। आई नो आप लोगों को सबसे ज़्यादा वेट इसी पार्ट का होता है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द वेरी फर्स्ट सेक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, एंड एक एक क्वेश्चन को हम समझते चलेंगे क्लियर, सो दैट इसको घुमा फिरा के भी अगर क्वेश्चन दिया जाए ना तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि चीज़ें आराम से कर लो। चलो, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डैश रेस्पिरेशन। लैक्टिक एसिड कभी प्रोड्यूस हो रहा था? मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक एंड वन वाज दैट वाज टेकिंग प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या हो जा रही, कमी हो जा रही है किसी पार्ट में। लाइक मसल सेल्स की बात की थी कि एथलीट्स जो हैं दौड़ रहे हैं और आपने क्या करा, मजे से बहुत ज़्यादा खेल लिए, दौड़ लिए एकदम, चलो आज रेस लगा लेते हैं, मज़े से दौड़ गए, हालत ख़राब हो जाती है, थक जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, इन दैट केस व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? इन दैट केस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस वेरी रेस्पिरेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट्स हैव ऑर्गन्स कॉल्ड डैश फॉर रेस्पिरेशन। अब भी डेफिनेशन पार्ट में मैंने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कर दिया था आप लोगों को इस क्वेश्चन को लेकर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रैकिया। ट्रैकिया। ओके, थर्ड, taking in of air rich in oxygen is called, अरे everything is known to you, inhalation। clear, and अगर इसी की जगह हम बोलते रिलीजिंग आउट तो आंसर क्या हो जाता हमारा? एक्सहेलेशन। क्लियर, तो वहां पर रिच इन ऑक्सीजन होता नहीं, जब भी बाहर निकाल रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को क्यों निकालेंगे? बेवकूफ हैं क्या हम? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, तो वो प्रोसेस हो जाता हमारा एक्सहेलेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अडल्ट ह्यूमन बींग्स नॉर्मली ब्रीथ्स फ्रॉम डैश टू डैश पर मिनट। हमने पढ़ा था ब्रीदिंग रेट एग्जैक्टली। ओके, तो व्हाट इज द नंबर? इट इज 14 to 20 टाइम्स पर मिनट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डैश एंड डैश। क्या क्या कंट्रोल करते हैं हमारे मूवमेंट को? लंग्स के। लंग्स किस में लाई कर रहा है? रिब केज के विद इन लाई कर रहा है। क्लियर, और डायफ्राम क्या है? डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो उसके नीचे लाई करता है। स्ट्रक्चर चेंज होता है इन लोगों का कब? जब हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस करते हैं, दैट इज जब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं कौन कौन से रिब केज एंड डायफ्राम कंट्रोल करते हैं हमारे मूवमेंट ऑफ लंग्स को। ठीक, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्ट्स एज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी। देखो, वी नो कि ब्लड जो है वो बॉडी में मूव करता है फ्रॉम हेयर एंड देयर, वो बड़ा अच्छा ट्रैवलिंग करता है, उसको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। क्लियर, ब्लड में वी नो ब्लड इज ऑफ विच कलर? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो होते हैं रेड कलर के। ओके, क्यों गया इधर? मैंने बोला जाने के लिए? नहीं, रेड कलर के होते हैं। क्लियर, एंड वो रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। याद करो, फोटोसिंथेसिस में बड़ी अच्छी सी स्टोरी हमने पढ़ी थी कि प्लांट बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास क्लोरोफिल है। ले एनिमल को गुस्सा आया कि ये क्या बात होती है, तुम ही प्राउड फील कर सकते हो, हम मैसी वेले बैठे हुए हैं। तो वहां पर क्या दे दिया गया फिर एनिमल को? लो भाई, तुम्हें हीमोग्लोबिन दे रहे हैं, बड़ा सुंदर सा रेड कलर देगा ये। ठीक है, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, याद रखना है। प्लांट के पास हीमोग्लोबिन नहीं। कभी प्लांट को जाके ऐसे कट कट करोगे, करना नहीं बिल्कुल भी, उसे भी दर्द होता है। बट अगर एक्सपेरिमेंटली बता रही हूँ, तो कट करोगे, उसे तोड़ोगे तो कभी देखते हो ब्लड निकलता है? नहीं, क्योंकि उनके पास ये वाला सिस्टम नहीं है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, हीमोग्लोबिन का क्या करेंगे वो। तो हमारे बॉडी में ये रेस्पिरेटरी कैरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूज होता है ना, उसको कैरी करने का काम करते हैं। समझ में आया? रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है उसको कैरी करने का काम करते हैं। तो कितना सुंदर नाम दे दिया गया है उनको। आ जाओ, तुम्हारा नाम ही कर दिया जाए क्या? रेस्पिरेटरी कैरियर। किधर? बॉडी के अंदर, विच इज हीमोग्लोबिन। याद रखना है, किधर भी आए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, फिल इन द ब्लैंक्स आए, इंटेलिजेंट लोग तुम लोग कर लोगे। ठीक, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज, मैच द फॉलोइंग। मैच करें।
सो ऑब्वियसली आप बुक में यू विल सी कि 1 2 3 4 5 इधर ABCD करके होते हैं, चीज़ें रीअरेंज होती हैं, नहीं, चीज़ें प्रॉपरली अरेंज नहीं होती हैं, ठीक है। हमें करना है उसको अरेंज, मैंने अरेंज करके प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर, तो जस्ट मैच कर लेना बुक से, क्लियर। सबसे फर्स्ट लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड अभी हम इधर देखेंगे। अभी लैक्टिक एसिड का तो रिलेशन कई सारी चीज़ों से, बट वी हैव टू सी व्हाट, हमें ऑप्शंस देखने हैं। तो यहाँ पर सबसे कोरिलेटेड ऑप्शन क्या है, मसल क्रैम्प। हमें पता है कि जब भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है उससे क्या होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट कमिंग टू स्टोमेटा। स्टोमेटा का डेफिनेशन हमने पढ़ा, वही हमने पढ़ा था फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, तो हेयर कम्स ट्रांसपिरेशन, क्लियर। रेस्पिरेटरी कैरियर, लो आ गया रेस्पिरेटरी कैरियर विच इज हीमोग्लोबिन, ओके। सब आता है, सारी चीजें ही आती है आपको, ओके। लेंटिसल्स कहाँ थे, पोर ऑन ब्रांचेस, याद आया। एंड अल्कोहल, दैट इज जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि क्या होता है, इथेनॉल फॉर्मेशन होता है, जो मैंने बोला था क्या है वो, अल्कोहल है। तो सी हियर वी हैव दिस वर्ड अल्कोहल, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, और ये होता किस में है, ईस्ट में। सो इंटरेस्टिंग है ना। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मजे से करते हैं। स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन हेल्प्स इन, वी हैव 4 ऑप्शन। लोकोमोशन नहीं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन डाइजेशन में क्यों हेल्प करेगा, डाइजेशन अपना नहीं कर सकता, हेल्प कर सकता है। एब्जॉर्प्शन नहीं, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर इज व्हाट, ऑब्टेनिंग एनर्जी, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो, उसके लिए रूट है। एब्जॉर्प्शन मिनरल, अरे है, उसके लिए अपने रूट है, जाइलम है, हम पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ फूड, नो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, नथिंग न्यू। थर्ड, द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यू कैन सी, यहाँ पे देखो छोटू, अरे यहाँ पर देखो छोटू सा लिखा हुआ है ना, प्यारा सा, ये देखो, इसी पे फोकस करना है अपने को, ओके। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। कौन सा प्रोसेस है ये, पता है हमें कि फूड यहाँ पर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, रिलीज क्या हो रही है, एनर्जी। तो कैसा क्वेश्चन है ये, क्या हो गया, एज बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन मेंशन है तो ये हमारा हो गया प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का, क्लियर। ऑक्सीजन नहीं मेंशन होता तो हम, वैसे तो यहाँ पर ऑक्सीजन मेंशन, चलो ठीक है, ऑक्सीजन मेंशन है तो ये हमारा ऑप्शन हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। और ऑक्सीजन नहीं होता और यहाँ पर इस तरफ अल्कोहल बन रहा होता तो हमारा आंसर हो जाता फर्मेंटेशन, बट यहाँ पर चीजें क्लियरली मेंशन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो आंसर हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, ओके। टू सर्वाइव प्लांट रूट्स नीड, क्या चाहिए उनको सर्वाइवल के लिए, दे नीड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया ऑक्सीजन, क्लियर। अर्थवर्म एंड लीचेस रेस्पायर थ्रू देयर, कैसे रेस्पायर करते हैं, छोटू सा बॉडी होता है उनका, इतना बेचारे कहाँ से इतने सारे ऑर्गन्स लाएंगे, तो वो सिंपली रेस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेक्शन ए, बी एंड सी। नेक्स्ट सेशन में दिख ही रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं, तो नेक्स्ट सेशन में वी विल मूव टू सेक्शन डी एंड फर्दर सेक्शन जो भी हैं, ओके। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय एवरीवन।